बद्र यूनिट के चीफ अबू रिदा के भी मारे जाने की आशंका है। इसे इजराइल के ऑपरेशन बेरूत का राउंड 2 कहा जा रहा है। कौन है मोसाद का मैजिक मैन? किसने दी नसरल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद होने की इंफॉर्मेशन? हिजबुल्लाह के भीतर कौन है वो भेदिया जिसने दी इजराइल को नसरल्लाह के लोकेशन की सटीक जानकारी? किसने पहुंचाई इजराइल डिफेंस फोर्स को मिनट टू मिनट नसरल्लाह के मूवमेंट की सूचना? डबल एजेंट ने कैसे बैरूत में बैठे बैठे ले ली नसरल्लाह की जान? पूरी दुनिया हतप्रभ है, कैसे मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह? वर्षों से सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला नसरल्लाह कहां रहता है, कहां से वीडियो जारी करता है, कहां बना है उसका गुप्त ठिकाना, कब बैठता है हेडक्वार्टर में, कब करता है मीटिंग? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद 20 सालों से इसकी इंफॉर्मेशन जुटा रही थी, लेकिन 26 सितंबर 2024 तक नसरल्लाह मोसाद के रडार को चकमा देने में कामयाब होता रहा। सवाल उठ रहे हैं कि 27 सितंबर की रात ऐसा क्या हुआ कि नसरल्लाह की लोकेशन मोसाद ने ट्रैक कर लिया? आईडीएफ ने फाइटर प्लेन F-35 को बेरूत रवाना किया और नसरल्लाह को ठिकाने लगा दिया। कौन है वो भेदिया? क्या है उसका नाम जिसने इजराइल को बताया नसरल्लाह का लाइव लोकेशन? अठारह वर्षों से नसरल्लाह अंडरग्राउंड था। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडो तक को पता नहीं होता था कि नसरल्लाह कब कहां दिखाई देगा। लेकिन मोसाद ने फिर भी उसका काम तमाम कर दिया। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के अंदर बैठे इजरायली सोर्स ने नसरल्लाह का लोकेशन आईडीएफ के साथ शेयर किया। आईडीएफ ने इसकी तत्काल सूचना बेन्यामिन नेतन्याहू को दी, लेकिन उस वक्त नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे। इस बीच इजरायली एयरफोर्स ने तैयारी शुरू कर दी। F-35 फाइटर प्लेन में बंकर बस्टर बम फिट कर दिया गया। उधर भाषण खत्म होते ही नेतन्याहू ने फोन उठाया और इजरायली एयरफोर्स चीफ को बेरूत के हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में बैठे नसरल्लाह के खात्मे का ऑर्डर दे दिया। נסראללה לא היה עוד מחבל, הוא היה המחבל, הוא היה הציר של הציר, המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. הוא ואנשיו היו אדריכלי התוכנית להשמדת ישראל. הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן.